बोलिए श्री राधे गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आज श्रावण माह के इस पावन महीना में 3 दिन के सत्संग में परम पूज्या श्री मनुबा की स्मृति में, जिनसे मैं कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन जो आज भैया ने बताया उसको देख कर के और आप सब बालकों के संस्कारों को देख के लगता है कि वो बड़ी ही भक्ति में, धर्म में रही होंगी, जो आज उनकी स्मृति में इतने लोग बैठ कर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। भगवान की कथा विशेषकर भागवत कोई कराता है, कथा कराता है, तो इसलिए कराता है कि जो चले गए, जो पितृ हैं, उनको गति मिले, मुक्ति मिले। तो भगवान की कथा जो चले गए उनको गति देती है, और जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं उनको मति देती है। तो गति और मति दोनों प्रदान करने वाली भगवान की कथा है, जिस कथा को आप हम सब कल सुने, और आज और कल 2 दिन का अवसर और है हमारे पास। देखो, अवसर तो मिल गया है, अब बस असर होना बाकी है। कोई हम औषधि भी लेते हैं, टैबलेट भी लेते हैं, तो पूछते हैं कि कितना देर हो गया लिए हुए। अच्छा, अभी लिए, आधा घंटा रुक जाओ, असर करेगी। इंतजार करना पड़ता है। भगवान की कथा भी आज सुन रहे, हो सकता है कि तुरंत की तुरंत उसका असर ना हो, नहीं होता। मैक्सिमम परसेंटेज देखा जाए तो नहीं होता तुरंत की तुरंत असर। यहाँ कह रहे हैं शांति बनाए रखो, यहाँ कह रहे हैं आपस में सुहृद बनाए रखो, एकता बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, और वहीं इसके बाद जब भोजन की लाइन लगती है, इसलिए हम वहाँ जाते ही नहीं देखने। नहीं, हमें ऐसे लगेगा हमारी 3 घंटे की मेहनत बेकार गई, इसलिए जाना ही नहीं भोजन हॉल में। पर होता नहीं है असर, ये सच्चा है। हम जो कह रहे हैं हमें भी पता है कि तुरंत असर नहीं होगा, लेकिन ये भी पता है ये तुरंत भले ना हो, पर ये जो हम आज कह रहे हैं ये खाली भी नहीं जाने वाला। आज का बोया हुआ बीज भले आज ही फल ना दे, पर 2 साल बाद तो देगा। वेट एंड वॉच। कथा भी यही है, और कथा से फल मिलेगा ये तो बहुत दूर की बात है। कथा अपने आप में एक फल है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। मैंने उल्टा बोल दिया श्लोक, पर इसका भाव ये है कि निगम कल्प तरोर, ये जो भगवान की कथा है, भागवत है, गीता है, राम है, ये फल है, पका फल है, कच्चा भी नहीं, पका फल। गलितम फलम, मीठा फल। करना क्या इस फल का? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को, इस फल को पीना है।
ये भागवत का श्लोक है। तो किसी ने कहा लगता है व्यास जी को व्याकरण ग्रामर ठीक नहीं आती, क्योंकि फल पिया थोड़ी जाता है, फल तो खाया जाता है, तो फिर पियो क्यों है, खाओ होना चाहिए था। बोले पियो इसलिए है, कोई भी फल में बीज सीड होता है, गुठली होती है, छिलका होता है, पर भगवान की कथा भागवत एक ऐसा फल है जिसमें कुछ भी छिलका गुठली फेंकने लायक है ही नहीं, सब कुछ अपनाने लायक है, सब कुछ जीवन में अपनाने लायक है। तो बोले ठीक है, फिर क्या करें, कब तक सुने, जब तक जीवन है तब तक सुनो। और एक बात और हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अगर आपने एक बार कथा सुन ली, भागवत सुन ली, राम कथा सुन ली, शिव पुराण सुन ली, अब अगर नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे अरे हमने तो लास्ट ईयर सुन ली थी, इसका मतलब अभी आपने आज तक सुनी ही नहीं। जितनी बार सुनोगे उतनी बार इसको सुनने का और मन करेगा और लालच बढ़ेगा। दुनिया की चीजों में मार्जिन यूटिलिटी होती है, चीजें धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं, इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। आज से 10 साल पहले जब आपने घर खरीदा था, जो मजा उसमें पहले महीने में था, आज 10 साल बाद नहीं होगा। अब नया चाहिए, अब उसका इंटरेस्ट कम हो। गाड़ी लास्ट ईयर जितनी खरीदते टाइम अच्छी लगी थी, आज 1 साल बाद नहीं लगेगी। पत्नी शादी के समय, माफ करना, हम माफी चाहते हैं, जुबान संभाल के बोलना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, जो पहले पहले सुख देता है वो बाद में कम हो जाता है। ये संसार का नियम है। यहाँ रुचि घटती है, बढ़ती नहीं है। पर भक्ति, कथा में प्यार, पहले तो बस ऐसे ही इनविटेशन मिला था कि आना है कथा में, तो आ गए मजबूरी में, बस ऐसे ही चलते फिरते। पर यहाँ के ऐसा इंटरेस्ट जगा। हम कोई बहुत अपना बड़प्पन की नहीं कह रहे, पर हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम पहले कथा नहीं सुनते थे, पर हमने आपकी सुनी, अब हमें अच्छी लगी, अब ये हमारी पहली कथा है। हमने कहा पहली है पर लास्ट नहीं होनी चाहिए, अब सुनो, अच्छा लगा ना, अब लगातार सुनते जाओ। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। यहाँ हर रोज बढ़ेगा। प्रतिक्षण वर्धमानम क्षण क्षण नव अनुराग। संसार में उल्टा है, संसार में आपको कितनी भी प्रिय चीज हो, मार्जिन यूटिलिटी क्या कहती है, जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद है, आप लोगों को रसगुल्ला पसंद है, पहला रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, टेस्टी लगा, बढ़िया लगा। दूसरा खाओगे, अच्छा तो लगेगा पर पहले वाले से थोड़ा सा कम। तीसरा खाओगे तो दूसरे से थोड़ा कम, और 3-4 पे जाके तो एकदम, अगर साधारण हम जैसे लोग, हाँ हमारा कोई ब्रज का ब्रजवासी आ जाए पक्का वाला, आज ही हम बता रहे थे खाने पे जब बैठे थे, हमारा ब्रज का कोई अच्छा पंडा जी आ जाए ना, तो 15-20 रसगुल्ला तो वो ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। ऐसे खाने वाले आज भी हैं क्योंकि हमारे ब्रज में कहते हैं, एक हंसी की वो सुनाते हैं आपको। एक आचार्य जी थे, पंडित जी थे, वो किसी के घर भोजन पाने गए, तो यजमान जी थोड़े मजाकिया थे, कोई कोई होता ना आनंद लेता है, तो पंडित जी को बोला, पंडित जी 2-3 रसगुल्ला पंडित जी ने अपनी इच्छा से खाए, फिर आचार्य जी बोले कि एक हमारे हाथ से, तो पंडित जी ने कहा नहीं हमें आवश्यकता नहीं। बोले नहीं पंडित जी एक और। बोले नहीं पेट भर गया। बोले पंडित जी एक रसगुल्ला, उसके बदले $10। पंडित जी बोले वाह, भोजन भी मिल रहा है और दक्षिणा भी मिल रही है ब्राह्मण को, तो ये तो अच्छी बात, लाओ। तो दूसरा रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए, बोले पंडित जी एक और हमारे हाथ से। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। बोले $20। तो ऐसे करते करते वो 500-1000 तक गाड़ी पहुंच गई। अंत में जब पंडित जी का एकदम पेट भर गया, तो फिर उनको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तो उनको जब ले गए घर, तो उनकी पत्नी जी जो थी, उनने एक गोली टेबलेट लाई,
क्योंकि अब भारी हो गया पेट। बोले तुमसे खाया नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, क्यों खाते? लो टैबलेट खाओ। तो आचार्य जी हंस के बोले पंडित जी कि टैबलेट खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और ना खा के आ जाता, पूरा 1200 लेकर के आता। तो अब आपके गुजरात के तो आचार्य जी देखो वैसे तो पतले पतले से हैं, ये तो बालक बालक से हैं। हमारे ब्रज के एकदम ऐसे रहते हैं, एकदम खाए पिए पूरे। पर कोई कितना भी खाने वाला हो, एक समय जाकर के धीरे 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 रुचि कम हो जाती है। पर हरि कथा कैसी है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आज सुनी, आज अच्छी लगी, कल और अच्छी लगेगी, परसों और अच्छी लगेगी, और फिर धीरे धीरे भगवत कृपा से इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा जानते हो क्या है? गेस करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा है कथा और भजन का नशा, भक्ति का नशा। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, सुबह होते होते तक सारे नशे खत्म हो जाते हैं। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं जिसको भगवान की कथा और नाम का नशा चढ़ गया ना, वो नहीं छूटने वाला। ये नशा चढ़ा मीराबाई को, सारी दुनिया लग गई छुटाने। मीरा गिरधर नहीं बोलेगी तू, पर लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। ये नशा या तो सबको लगता नहीं है। अच्छा, ये नशा किसको लगा? अभी श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीना में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? महादेव। महादेव नशा करते थे? भांग का कहां पड़ा है बताओ? कहां लिखा है महादेव भांग का नशा करते थे? और अगर लिखा भी है तो क्या महादेव जो नशा करते थे हम भी कर लेंगे? क्या क्या लोग नहीं करते महादेव के नाम पर? महादेव नशा करते थे, हम भी करेंगे। महादेव जहर भी पीते थे, आप पियो। महादेव सांप भी लटकाते थे, लटकाओ एक दो सांप। अरे कॉपी करनी है तो ऐसी चीज की करो जिससे। महादेव करते थे नशा, पर राम नाम का नशा करते थे, हरि नाम का नशा करते थे। नाम में बैठे राम 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 जपते जपते 80,000 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। बैठे नाम जप रहे, नाम जप रहे। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। महादेव सतत जपत एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। बैठ गए राम 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 राम। महादेव राधा नाम भी बहुत जपते हैं। हमारे ब्रज में महादेव ने राधा नाम जपा है।
राधा राधा राधा। इतना नाम में उनकी ये नशा है उनका। कभी राम नाम का नशा करके देखो, कभी राधा नाम का नशा करके देखो। ये बड़े ये अद्भुत जीवन को बनाने वाले नशे हैं। ऐसा बना देंगे, राम राम का नशा चढ़ गया ना तो हाथ रुकेगा नहीं, जिह्वा रुकेगी नहीं। क्या नहीं कर सकता राम नाम, क्या ताकत नहीं है भगवान नाम। एक कोई अंग्रेज ऑफिसर था, वो अंग्रेज ऑफिसर भारत में गया, बस से नीचे उतरा, उसने देखा एक महात्मा भारतीय साधु सन्यासी वेश पहन करके एक पेड़ के नीचे माला लेके बैठा था। तो उस ऑफिसर ने मजाक में बोला, कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं साधु के कपड़ों को देख के ही एलर्जी हो जाती है। हमने देखे ऐसे लोग, संतों से उनको पता ही नहीं क्या छीना है संतों ने उनसे कि संतों से एलर्जी करते हैं, बुराई करेंगे संतों की। तो उतरा, उस महात्मा से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो माला कर रहे थे, तुम्हारे हाथ में क्या है? इसके हाथ में बंदूक थी। महात्मा ने कहा, पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? ऑफिसर ने कहा, मेरे हाथ में हथियार है, वेपन। साधु ने हंस के कहा, मेरे हाथ में भी ये हथियार है। उसने कहा कि तुमको ये हथियार किसने दिया? साधु ने कहा, पहले तू बता तुझे किसने दिया? बोले, मुझे मेरी सरकार ने दिया। साधु ने हंस के कहा, ये हथियार मुझे मेरी सरकार ने दिया। उसने पूछा, तुम्हारा हथियार करता क्या है? साधु बोला, पहले तू बता तेरा क्या करता है? तो एक पक्षी उड़ रहा था, उसने अपनी गन बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी, वो गिर के जमीन पर आ गिरा। उसने कहा, मेरा हथियार ये करता है। भारतीय साधु हंसा। उस सन्यासी ने अपनी माला पक्षी के ऊपर रखी और बोला, राम। और जैसे राम बोला, पक्षी उड़ने लगा। जैसे उड़ा, उसने कहा, तेरा हथियार वो करता है, तेरा हथियार मार सकता है, तो मेरा राम नाम का हथियार जिंदा कर सकता है। ये मेरा हथियार है। भारतीय साधु, सनातनी साधु के हाथ में जो माला होती है ना, माला नहीं है, इस दुनिया को चलाने का वेपन है, शस्त्र है, हथियार है। एक कोई बड़ा से बड़ा युद्धधारी शस्त्र से जो नहीं कर सकता ना, एक सनातनी साधु बैठा बैठा अपनी माला से कर सकता है, राम नाम से कर सकता है। और ये केवल एक साधु नहीं, आप भी कर सकते हो। ये हाथ में जिनके माला होती है ना, ये माला नहीं है, ये शस्त्र है, ये कवच है, आपको हर चीज से बचाने का, आपको शक्ति देने का। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ जा पाए हो, नाम जप करो, माला करो। जितना नाम जप करोगे उतना मन शांत होगा, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय आनंदित होगा। राम नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति। एक राम नाम जीवन बदल सकता है, एक बीज पूरा जीवन बदल देगा। पर सबका समय हमारे पास, घूमने का, खाने का, सोने का, फोन चलाने का, टीवी देखने का, पर नाम का समय नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, सारा जीवन इधर से उधर जा रहा है। आधी तो चली गई, आधी बची है, ये भी चली जाएगी। कई लोग नहीं होते, हमने तो सारा जीवन देख लिया, पर क्या देखा? क्या देखा इतने बड़े जीवन में? अंत बुढ़ापे तक भी आते आते हाथ में राम नाम नहीं आया, मन नहीं करता नाम लेने का। अब भी दुनिया की चीजें कर लेंगे पर भजन का मन नहीं है, संसार की बातें कर लेंगे पर बुढ़ापे तक भी क्यों आएगा? अच्छा, कई लोग को ये लगता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, पर हम एक आपसे क्वेश्चन करते हैं, या जो एज्ड लोग बैठे, कितना भजन करते हो बताना जरा। क्या भजन बुढ़ापे का विषय है? और बुढ़ापे में भजन तो तब होगा जब ये शरीर साथ देगा। बुढ़ापे तक आते आते तो शरीर ऐसा रोगों का घर बन जाता है कि भजन का कहाँ मन करेगा। भजन का उसी का मन करेगा जिसने जवानी में भजन किया। इसलिए अभी से अभ्यास करो, नहीं तो ये नाम नहीं निकलता। अंत में दुनिया याद आती है पर नारायण याद नहीं आता, संसार याद आता है, भगवान याद नहीं आता। कहोगे भी ना जबरन तो भी नहीं याद आएगा।
एक हमारे ब्रज में कथा सुनाते, एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा को अंत समय चारपाई पर थी, सबको पता था कि ये जाने वाली है, तो सबने कहा, वो कभी भजन नहीं करती थी, तो सबने कहा अम्मा राम राम बोल, अम्मा राम राम बोल। अम्मा भजन करी नहीं, कभी राम नाम बोलती नहीं थी, तो ब्रज भाषा में बोली, मुंह पे ना बोलो जाए। समझे क्या? हाँ, मुझसे नहीं बोला जाता। अब आप हमें गुजराती सिखाओगे तो हम भी तो आपको थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा सिखाएंगे। तो अम्मा कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, जो भी आए अम्मा राम राम बोल, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। तो एक आदमी बोला चलो लेट मी ट्राई, देखो मैं बुलवाता हूँ। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोचा आप बोलेगी मुंह पे राम राम ना बोलो जाए, तो राम राम निकल गया, आ गया मुंह पे। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए, तो हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। ऐसे ऐसे मान लोग होते हैं, जब किया ही नहीं भजन जीवन भर, तो तुम कैसे आशा उम्मीद लगाते हो कि अंत में ये भजन कर लेगा? नहीं होता भजन। जितना हो सके जवानी, जब तक शरीर चल रहा है ना, जैसे ये आदमी कहता ना जब तक शरीर चल रहा है कमा लो, वैसे ही साधु कह रहे हैं जब तक शरीर चल रहा है भजन कर लो, उसके बाद शरीर का कोई भरोसा नहीं। धीरे 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 रोग, फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होगा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या होगा? 4 टैबलेट डायबिटीज की, 4 कोलेस्ट्रॉल की। ये सबके साथ होना ही है, कोई एक नहीं है। हमारा भी यही हाल होना है, हमारा भी यही होना है। इसलिए जवानी में जितना सत्कर्म कमा सकते हैं कमा लेना चाहिए। अंत में बुढ़ापा तो आना ही है, अंत में मृत्यु तो आनी है। इसलिए राम नाम, भगवान नाम का भजन करो। कथा का सारी यही है। एक साधु आपसे कुछ नहीं मांगता, एक संत, एक गुरु आपसे क्या मांगेगा बताओ? गुरु को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, गुरु को आपका बैंक बैलेंस चाहिए, और अगर चाहिए तो वो गुरु नहीं है। गुरु क्या चाहता है? गुरु सिर्फ इतना चाहता है जिसका मैं भजन करता हूं, तू भी उसके चरणों में लग जा, तू भी उसका नाम ले। गुरु की इच्छा केवल यही होती है, गुरु की और दूसरी कोई आशा नहीं है। संसार वालों को स्वार्थ होगा आपसे, एक गुरु को क्या स्वार्थ है? ये राम नाम, कृष्ण नाम में ये जो रुचि बढ़ेगी ना, ये संतों की कृपा से बढ़ेगी। जितना संतों का संग करोगे, संत रंग लगा देंगे भक्ति का, भजन का, भगवान नाम का। संत कहेंगे आ बैठ मेरे पास, कर भजन। न चाहते हुए भी वो तुम्हें भजन में लगाएंगे। एक साधु के पास बैठोगे तो वो तुम्हें भक्ति बताएगा, संसारी के पास बैठोगे तो अब किसी गुजराती के पास बैठोगे तो कितना होटल है, मोटेल है, कितने अभी बन रहे हैं, कितने बनने बाकी है। मतलब बिजनेसमैन के पास बैठोगे तो यही तो बात करेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है, कितनी होनी है। किसी पॉलिटिशियन के पास बैठोगे तो पॉलिटिक्स की बात करेगा। शराबी के साथ बैठोगे तो तुम्हें नशे लगाने की कोशिश करेगा कि आजा भाई एक घूंट लगा के देख। लेकिन किसी संत के पास बैठोगे, ऐसे सत्संग में बैठोगे, संग का रंग चढ़ता है। संग पाकर के ही जीवन में बदलाव आता है। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर। उस मंदिर के बाहर बहुत सारे गार्लैंड बेचने वाले बैठे होते हैं, फूलमाला, गुलाब की, कमल की, तुलसी की। तो प्रोसेस क्या है, अगर आप कभी वृंदावन जाओगे या गए तो देखा होगा, आपने उनसे कहा हमें 2 गुलाब की माला दो, तो माला देंगे। किस में देंगे? बांध के। एक सूखा पत्ता होता है जिससे पत्तल बनती है, जिस पे खाना खाते हैं, तो वो सूखे पत्ते में उसे बांधेगा माला को, ऊपर से एक धागा उसमें गांठ मार देगा और बोले ले जा।
आदमी जाएगा, उस माला को बांके बिहारी के चरणों में दे देगा। पुजारी जी जाएंगे, माला लेकर के बिहारी जी के चरणों में पहुंचा देंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है। पर इस प्रोसेस को देख के मेरे मन में एक बात आती है, क्या? एक गुलाब का फूल, गुलाब की माला में सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, दिखता सुंदर है, कलर अच्छा है, यानी उसमें इतने गुण हैं कि वो बिहारी जी तक जाए, भगवान तक जाए, उसमें गुण है जाने के। लेकिन गुलाब के साथ साथ वो सूखा पत्ता जिसमें कोई गुण नहीं, कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, वो बिहारी जी तक कैसे पहुंचा? संगत। गुलाब का संग पा करके, गुलाब का संग पाके सूखा पत्ता भी उनके चरणों तक पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही हम हैं सूखे पत्ते, और ये जो भारत के साधु हैं ना, ये सब हैं गुलाब के फूल। इनका संग करोगे तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे भगवान तक, लेकिन ये आपको भी पकड़ करके भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। हम बिना गुण वाले भी भगवान तक पहुंच जाएंगे उनका संग पा करके। और एक और अच्छा एग्जाम्पल देते, सवाना से किसी चींटी को इंडिया जाना हो, कैसे जाएगी? वो बोले ना मैं तो पैदल पैदल जाऊंगी, कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे, कितनी बार मरेगी, कितनी बार गाड़ी के नीचे आएगी, कितनी बार उड़ेगी हवा में, कितने सारे परेशानी। लेकिन यहाँ से कोई आदमी इंडिया जा रहा हो, फ्लाइट में बैठ के, कुछ नहीं करे, बस उसके कपड़ा में चढ़ जाए, उसके पैर पे या उसके कपड़ा में चढ़ जाए, वो जाएगा, टिकट उसकी, वीजा उसका, सब कुछ उसका, और वो मजे से बैठी बैठी आराम से फ्लाइट में भारत 10 घंटे 15 घंटे में पहुंच जाएगी। वैसे ही हमें भगवान तक जाना है, हम जा नहीं पा रहे। क्यों? रास्ता लंबा है, कितनी बार प्राण जाएंगे, कितनी बार मरेंगे। तो क्या करें? जो साधु, जो गुरु वहां जा रहा हो, तुम बस उसके पांव पकड़ लो, वो तुम्हें वहां तक अपने आप पहुंचा देगा। कितना इजी है। चरण पकड़ो तो किसी साधु के, किसी गुरु के। गुरु क्या नहीं कर सकता? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, क्या नहीं कर सकता गुरु? ऐसा जीवन बना देता है गुरु। भगवान को भी लालच आ जाता, आहा कितना बढ़िया भक्त है ये मेरा। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार गुरु बना लिया तो बस अब पूरा जीवन उनके चरणों में, उनके अलावा कुछ भाए ना। मेरा गुरु महान, दूसरे गुरु कम है, ये भाव नहीं है, लेकिन मेरा गुरु तो मेरा है, उनसे श्रेष्ठ क्या ही होगा। उसने मुझे खजाना दिया, कान में भगवान नाम दिया, कृष्ण नाम दिया, क्या नहीं कर सकता गुरु। पर आजकल लोग गुरु की भी महिमा नहीं जानते। गुरु भी खेल बना दिया है। आज ये अच्छा लगा, इनको गुरु बना लिया, कल दूसरा अच्छा लगा, उनको बना लिया। जैसे कपड़ा चेंज करते हैं ना, वैसे आजकल लोग गुरु बदलते हैं। हम कई बार ऐसा कथा में एग्जाम्पल देते, एक मैया हमारे पास आई, बोले मुझे आपको गुरु बनाना है। तो मैंने कहा कि माता, मैंने बचपन में बहुत दीक्षाएं दी थी, पर फिर मुझे समझ आया गुरु बनना आसान नहीं है। चेला छोड़ते नहीं, गुरु जी की हालत बड़ी खराब रहती है, कभी गुरुओं से जाके पूछना। और वैसे भी गुरु बनने के लिए भीतर थोड़ा सा साधन बल चाहिए। तो हमने कहा मैया हम दीक्षा नहीं देते। बोले नहीं देते? बोले नहीं। बोले अरे मेरी इच्छा थी आपको बनाऊं, वैसे मैंने बनाए थे तो फिर सेकंड राउंड क्यों आई हो? तो बोली नहीं वो ज्यादा दिन चले नहीं। मैंने चले नहीं मीन्स व्हाट? कि वो 6 महीने में ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैया, गुरु जाता नहीं है, गुरु यही है, गुरु कभी जाता नहीं है। बोली नहीं मेरा मन ही नहीं माना। फिर मैंने दूसरे बनाए, और पहले वाले तो 6 चले थे, ये तो 4 भी नहीं चले। 4 महीने में मैंने 5 गुरु बदले, पर सब धीरे धीरे। अब 6वां मेरा मन आपके प्रति जागा है। मैंने
कहा राम 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 राम। मैया तुमको चेला बनाना तो बड़ा खतरनाक विषय है। ये तुम्हारा तो कुछ बिगड़ता नहीं, पर गुरुओं की शामत आ जाती है, उनका कुछ बचता नहीं, और छठवां मेरा नंबर। खेल है क्या गुरु बनाना? ये गुरु और शिष्य का जो डिपार्टमेंट है ना, हमने इसमें इतने लोगों को कंफ्यूज देखा, इतने लोग कंफ्यूज हैं इसमें। बचपन में बना लिए, अब पता ही नहीं गुरु कहाँ है, गुरु को चेला नहीं पता कहाँ है। इसलिए अच्छा गुरु ज्यादा शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि गुरु का काम है एक एक शिष्य पर नजर रखना, ताड़ना, कब कहाँ गलती कर रहा है। एक गार्डनर का जो काम है वो एक गुरु का काम है। माली, कब पानी देना है, कब धूप में लाना है, कब सनलाइट, कब शेडो, ये सब गुरु का काम है देखना। पर जब हजारों लाखों की संख्या में होंगे तो किस पे ध्यान दोगे? इसलिए प्रामाणिक गुरु कम शिष्य बनाता है ताकि सब पे नजर रहे। क्योंकि जब शिष्य गलत करता है ना, जब ऊपर जाएगा शिष्य गलत करके, तो शिष्य से नहीं पूछा जाएगा, भगवान बोलेंगे इसको, इसके गुरु को लेके आओ पहले। जब ये गलत कर रहा था तो तू कहाँ था, तूने रोका क्यों नहीं? पहली जिम्मेदारी गुरु से पूछी जाएगी। इसलिए गुरु बनना आसान नहीं है। लगता है लोगों को गुरुओं के बड़े मजे हैं, चार्टर्ड में घूमते हैं, बढ़िया जय हो महाराज होती है, सब सेवा करते हैं। आसान नहीं है। कोई क्वेश्चन करेगा, हम कैसे समझें कि हमारा गुरु कौन, सच्चा गुरु कैसे पहचाने? मैं कहती हूँ तुम अच्छे शिष्य तो बनो, अच्छा गुरु अपने आप चल के तुम्हारे दरवाजे आ जाएगा। अच्छे शिष्य बनो पहले। गुरुओं की परीक्षा लेने से पहले अपने आप को हमें तैयार करना है कि हम अच्छे शिष्य बने। खैर, गुरु देता है ये नाम की महिमा कान में, गुरु देता है कृष्ण नाम। और फिर कृष्ण नाम में, जब भगवान नाम में, राम नाम में श्रद्धा जग गई, अब उस नाम को जपो, अब उस नाम का गान करो। इस दुनिया में सबसे आसान चीज कोई है तो वो भगवान को पाना है। सबसे आसान कोई चीज है तो भगवान को पाना है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। अब यहां बैठे बैठे आप बोलो गाठिया 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 गाठिया, तो क्या गाठिया मिलेगा? लड्डू 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 लड्डू, तो लड्डू मिलेगा नहीं। लेकिन यहीं बैठे बैठे आप दिल से बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, बोलने से ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बोलने से मिल जाएगा। बाकी दुनिया की चीज बोलने से नहीं मिलती है, उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। पर भगवान एक अकेला ऐसा साधन है जिसमें कुछ नहीं करना, बस हरे कृष्ण जय श्रीमन नारायण राधे, जो मंत्र गुरु ने दिया बस बोलना है। और इस बोलने में बताओ क्या घट रहा है हमारा? यहाँ आप 3 घंटे बैठे हो, आपका एक ही चीज, एक ही काम कर रहे हो, सुनना। पर अब केवल सुनना नहीं है, जिह्वा तो खाली बैठी है ना। जिह्वा से क्या करना है? अंदर अंदर बोलो। इससे बढ़िया कोई प्रॉफिट का सौदा हो सकता है? अब देखो, गुजरातियों की सभा में हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। गुजरातियों को प्रॉफिट पसंद होता है बहुत। एक चुटकुला सुना है? नहीं सुनना? एक कोई गुजराती भाई मृत्यु बाद ऊपर गया तो चित्रगुप्त ने पूछा कि तेरे कुछ पाप भी हैं, कुछ पुण्य भी हैं, तो बता तू पहले स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? दोनों हैं। तो गुजराती हंस के बोला चित्रगुप्त से, महाराज न स्वर्ग न नरक, दोनों के बीच में एक स्टोर खुलवा दो ताकि स्वर्ग वाले भी आ जाए, नरक वाले भी आ जाए। तो भैया हमें जानते हैं कि यहाँ तो जितना प्रॉफिट की बात करोगे उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है। इससे बड़ा मुनाफा प्रॉफिट क्या हो सकता है? कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कोई मेहनत का काम नहीं करना।
ऑनेस्टली बताइएगा, सच्ची सच्ची बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा घर छोड़ करके हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ तो जाओगे? नहीं जाएंगे। मैं कहूं कि आप अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी कल आना और इस मंदिर को दान कर देना, करोगे? वो भी नहीं करेंगे। मैं कहूं आपसे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ध्यान करना है और मन एक भी सेकंड इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, कर पाएंगे? बोलिए ना। लेकिन मैं आपसे कहूं, काम करते करते, ड्राइविंग करते करते, स्टोर पर जाते जाते, मोटल पर जाते जाते, खाली बैठे, यहाँ बैठे, खाना खाते, नहाते, जब याद आ जाए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, ये कर पाएंगे? तो बताओ, सस्ती चीज है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? फिर हम क्यों नहीं करते? आसान, सबसे आसान होते हुए भी हम नाम नहीं जपते, नाम नहीं लेते, जबकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यहां वही पार उतरेगा, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये नाम जो है ना, ये जहाज है, इस पे जो चढ़ेगा राम नाम के जहाज पे वही पार उतरेगा। संसार के सागर से वही पार उतर सकता है। कल हम एक टॉपिक हमने शुरू किया था, बाद में भूल गए उसको, कहीं और चले गए थे। संसार समुद्र है। क्यों समुद्र कहा गया है? तो हमने पहला आपको रीजन बताया था कि एक किनारा दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। दूसरा समुद्र संसार को इसलिए कहा गया है क्योंकि समुद्र दिखने में बहुत सुंदर है। आप बीच पे जाओ, आहा क्लीन वाटर, कितना सुंदर दिखने में है, ब्लू वाटर, लेकिन पियो तो एकदम खारा। संसार दिखने में सुंदर है, दिखने में अट्रैक्टिव है, आहा क्या सुंदर यूएस है, क्या सुंदर लंदन है, क्या सुंदर, ये दिखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है। संसार के लोग दिखने में अच्छे हैं, लेकिन भीतर जब अनुभव करने जाओगे तो संसार एकदम खारा है। दूसरा संसार को समुद्र इसलिए कहा है, समुद्र में लहरें आती रहती हैं। जीवन में भी सुख और दुख की लहरें आती रहती हैं। तूफान आएगा, कभी लगेगा अब सब खत्म, और अगले ही पल लगेगा कोई आया और आकर के उसने सहारा दे दिया। सुख दुख जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। इस जीवन में, संसार में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ ना आए। और एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, कोई एक ऐसी लाइन बताओ जिसको सुख में पढ़े, जिसको सुख में पढ़े तो दुख लगे और दुख में पढ़े तो अच्छा लगे। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से एक लाइन बताई, और वो लाइन क्या थी आप सब लोग भी याद रख लो। वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या है? ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इसको सुख में पढ़ो तो घमंड नहीं आएगा, उड़ोगे नहीं, ये वक्त है भैया, निकल, ये भी जाएगा, ज्यादा खुश मत हो। और दुख में पढ़ो तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये टाइम है भैया, निकलेगा, अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, दुख की घड़ियां निकल जाएंगी। बाकी तो दुनिया में दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले हमें के गम, खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे,
मुझे तुम आज़माओ तो जरा नजर मिलाओ तो जरा नजर मिलाओ तो ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं, जहां में सा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहां में सा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। कौन है दुनिया में जिसको दुख नहीं मिला? कौन है जिसने ठोकर नहीं खाई? और ठोकर खाएंगे तभी तो ठाकुर की याद आएगी, तभी तो भगवान की याद आएगी। जो अर्जुन 18 अध्याय में समझाना वो द्रौपदी 1 मिनट में समझ गई। जिसको समझने में अर्जुन को 18 अध्याय लग गए, शरणागति, द्रौपदी 1 मिनट में समझ गई। जब उसने देखा ना साड़ी हाथ में है, युधिष्ठिर सर नीचे झुकाए बैठा है, पितामह से कहती है, पितामह इस सभा में तुम्हारी पुत्र वधू की साड़ी खींची जा रही है और तुम चुप बैठे हो। कैसी सभा है ये? धृतराष्ट्र बैठा है, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, सब मौन। पितामह बोल दें तो हिम्मत दुशासन की छू भी सके साड़ी को, पर आज सब सर झुकाए बैठे। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर कैसे धर्मराज हो, कहां गया तुम्हारा धर्म? पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। कहां है तुम्हारा गांडीव? हे अर्जुन निकालो अपना गांडीव। अर्जुन सर झुका के बैठा है। गदाधारी भीम कहां है तुम्हारा गदा? सब सर झुकाए बैठे हैं। तब द्रौपदी ने सोचा अब क्या करूं? पति साथ नहीं दे रहे, पिता साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। द्रौपदी ने कहा, मैं नारी, नारी तू नारायणी, अपनी रक्षा मैं करूंगी। अब साड़ी पकड़ के खड़ी हो गई। मैं अपनी इज्जत नहीं जाने दूंगी। साड़ी पकड़ के खड़ी है, लेकिन धीरे 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 साड़ी भी हाथ से छूटने लगी। जब साड़ी हाथ से छूटी, अब लगा कि बस गई इज्जत। तब याद आया और तब क्या कहा? गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय गौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हमें महाभारत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। महाभारत के सारे प्रसंग बहुत पसंद। क्यों? कोई कहता महाभारत लड़ना सिखाता। घर में महाभारत क्वेश्चन करते, घर में महाभारत रखनी चाहिए या नहीं? हमने कहा और कहा गार्डन में रखोगे? बोले नहीं, घर में महाभारत रखने से झगड़ा होता है। ऐसा मानते हैं ना लोग, बोलते हैं घर में महाभारत रखोगे झगड़ा हो। आप में से किस किस के घर महाभारत है जरा बताना। अच्छा, अधिकतर के नहीं है। आपके घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता? कभी हुआ है कि नहीं हुआ? फिर कौन है दुनिया में जहां झगड़ा नहीं होता? महाभारत से सीखो समर्पण, क्या अद्भुत समर्पण है। साड़ी खिंचती जा रही है, अंत छोर आने वाला है, और वो द्रौपदी दोनों हाथ उठा के कह रही है, इज्जत जाए तो जाए। सूरदास जी ने कहा, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इज्जत तेरी जाएगी। कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा पर कृष्ण आया नहीं। तुम्हारी इज्जत का सवाल। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए। लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज
रखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दो शासन पच हरी, चीर बढ़ायो मुरारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन साड़ी खींचता जा रहा, खींचता जा रहा। साड़ी का अंत आने ही वाला था कि विकर्ण चिल्लाया, उसे दिखा एक पीला पीतांबर, तो चिल्लाया दुशासन भाग, कृष्ण आ गया, पीतांबरधारी आ गया। अब द्रौपदी की कोई लाज इज्जत उतार नहीं सकता। और बस आज तक कृष्ण का नरसिंह रूप देखा, आज कृष्ण साड़ी बन गए। वसन रूप भय श्याम, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। 10,000 हाथी के बराबर बल था, दुशासन पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया, पर साड़ी खींच नहीं पाया। ये भरोसा नहीं तो क्या है, ये विश्वास नहीं तो क्या है। और आज के हम लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर भी नहीं है, देर हमारी पुकार में है, उसकी तरफ से देर नहीं है। वो तो कल बताया मंदिर में खड़ा है कि कब मुझे बुलाए और कब मैं जाऊं मदद करने की। देर हमारी पुकार में है, देर हमारे समर्पण में है। अभी हम खुद अपनी अपनी साड़ियां पकड़ के बैठे, मतलब अपना संभालने वाला वो, करने वाला वो, और हम क्या सोच रहे हैं? कौन कर रहा है? मैं। ये वही वाली हालत है। एक बुजुर्ग माता, पुराने जमाने में आपने देखा होगा गांव में गाय भैंस रखते थे तो उसके लिए चारा लाते थे। गाय के लिए चारा सर पे रख के गठरी में, तो माता सर पे रख के चारा लेके जा रही थी। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिला, उसने कहा कि मैया आप इस बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो बैलगाड़ी में बैठ गई, पर जब बैठी तो सर पर चारा लेके बैठी है। तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा मैया सर पे रख के क्यों बैठी है? बोले तेरी बैलगाड़ी पे ऑलरेडी मेरा इतना वजन वेट है, इसका भी वेट मैं रखना नहीं चाहती। हंसी आई। एग्जैक्ट ऐसे ही भगवान हंसते हैं हमें देख करके। क्यों? क्योंकि गाड़ी में उसके बैठे हम, पर फिर भी उसकी गाड़ी में बैठ के वजन हमने सर पे रख रखा है। भगवान हंसते हैं कि ले, वजन उठाने वाला मैं, जीवन चलाने वाला मैं, सांस देने वाला मैं, बेकार में कंधे पर वेट लद के भाग रहा है। मैं करूंगा, मेरे करने से हो। हमारे करने से क्या होगा? क्या कर सकते हैं हम बताइए? एक सांस तो हमारे हाथ में नहीं है, एक श्वास नहीं है हमारे हाथ में। आज वो चाहे रोक दे तो सारी दुनिया का पैसा देकर के भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा जीवन नहीं ले सकते। बताओ ले सकते? 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जीवन से। आप कहो ना भगवान सारी प्रॉपर्टी ले लो, सारी दुनिया ले लो, सारे दुनिया का सुख ले लो, 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी चीज मिली है, कितनी बड़ी चीज दी है भगवान ने हमें। रात को इस भरोसे से हम सो जाते हैं क्योंकि हमें भरोसा है वो सांस चलाता रहेगा। ये भरोसा तो रखो। भगवान कहते मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, शरणागति। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, करते हो तुम कन्हैया
सुना है ना भजन, क्या है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये समर्पण होना चाहिए। और जीवन में जब ये समर्पण आता है ना, एक बार हाँ गाएंगे गाएंगे गाएंगे। एक शेर था, गांव में गाय को खाने भागा। गाय जान बचाने के लिए भागी। भागते भागते दोनों बीच गांव में एक तालाब था जिसमें पानी नहीं, हल्का पानी था, पूरी कीचड़ थी, दलदल था। तो गाय उसमें अंदर घुस गई, शेर भी घुस गया, दोनों जाके बीच में स्टक हो गए। गाय भी शेर भी इतना ज्यादा उसमें फंस गए कि अब निकाले ना निकले। सुबह से दोपहर हो गई। अब धीरे धीरे शेर के चेहरे पे टेंशन आने लगी कि अब तो हम यहीं मर जाएंगे ऐसे ही। शेर के चेहरे पे टेंशन है, गाय एकदम टेंशन फ्री, कड़ी कड़ी मुस्कुरा रही है, जो चारा खा रही है, जुगाली कर रही है। तो शेर ने, मरता क्या नहीं करता, सोचा मरते मरते फ्रेंडशिप ही कर लूं। तो गाय से पूछा, बहन एक बात बता, मैं शेर, जंगल का राजा शेर, मुझे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पड़े पड़े, और तुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही, क्यों? तो गाय ने बड़ा गजब का आंसर दिया। गाय कहती है कि तू जंगल का लावारिस पशु है, लावारिस है, तेरा कोई मालिक नहीं है। मैं एक घर की गाय हूँ, मेरा एक मालिक है, और जब शाम होते होते तक जब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी ना, तो मुझे भरोसा है वो ढूंढता ढूंढता आएगा और मुझे यहां से बचा करके लेके जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या समझे इससे? जीवन में एक मालिक रखो, लावारिस मत रहो। एक मालिक रखो कि तुम भटक भी जाओ, भूल भी जाओ, तो वो ढूंढ के आए तुम्हें ढूंढने के लिए। कहां गया? आज मंदिर नहीं आया, आज दिख नहीं रहा है, वो ढूंढे तुम्हें। ऐसा एक मालिक होना चाहिए। मालिक होगा तो आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप तो होटल मोटल वाले हो, वर्कर नहीं आया, लेबर नहीं आई, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? हमें ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं, पर हमें कई बार जिनके घर रुकते हैं तो बताते हैं कि जब लेबर नहीं आती तो फिर हमें करना पड़ता है, हमें बेडशीट चेंज करनी पड़ती, बदलनी पड़ती। तो पूरी टेंशन मालिक की है, उनको तो सैलरी मिलती है। तो जीवन में अभी हम मालिक बने फिर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट लॉस की चिंता हमें रहती है। जिस दिन उसको मालिक बना दिया, खुद बन जाओ उसके मैनेजर। तू मालिक, तू हमारा सेठ। सेठ हम नहीं है। एक राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, अगर आपने कभी सुना हो तो, सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ का मंदिर है। तो वहाँ के जो भक्तगण वो क्या गाते हैं? सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। ये जो अपने मन में बने फिरते ना, हम सेठ जी हैं, हम बड़े पैसा वाले हैं, सब नौकर हैं। सेठ अकेला वही है, मालिक अकेला वही है। घर का मालिक उनको बना दीजिए। घर में कोई आए ना तो पहले उनको, ये है घर का मालिक, हम तो बस इनके दास हैं, हम तो नौकरी करते। और उससे क्या होगा? ईगो भी नहीं आएगी, अभिमान नहीं आएगा। एक बैंक मैनेजर के पास पूरे बैंक के जो लॉकर सबकी की होती है, पर उसे पता है ये मेरा नहीं है, मैं जस्ट टेक केयर करने वाला हूँ। तो ये जो फैमिली है ना, ये घर है, परिवार है, मेरी नहीं है, उसकी है। मुझे तो ड्यूटी दी है 70 साल 80 साल, तुमको इसकी टेक केयर करनी है, उसके बाद लौटाना मेरे पास। काहे का घमंड?
इसमें क्यों ईगो करनी, मैं। और एक बात ध्यान रखना, तुम जितना भी दान कर लो, कितना भी भजन कर लो, लेकिन लास्ट में अगर ये मैं नहीं छूटी ना तो सब जीरो। चलो और अच्छे से समझाते हैं। खीर बनानी आती है आप लोग को? मैयाओं को तो आती होगी, भैयाओं को भी नहीं? चलो कोई बात नहीं, आज सिखाते हैं। अच्छा, थ्योरी तो पता होगी, चलो प्रैक्टिकल नहीं पता, थ्योरी तो पता होगी कैसे बनती है। सबसे पहले खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल। सेकंड, दूध चाहिए। तीसरा, खांड, शुगर चाहिए। तो दूध, शुगर, चावल, बेसिक्स तो ये है, इससे कंप्लीट है खीर। पर अब उसको और अच्छा बनाना है तो क्या करेंगे? इलायची, थोड़ा सा बादाम डाल दिया, थोड़े आमंड्स डाल दिए, और थोड़ा अच्छा बनाना है तो इलायची डाल दी। अब उसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाना है तो केसर डाल दिया, और अच्छा बनाना है तो क्या? पिस्ता, बादाम पिस्ता तो डाल दिया, ऑलरेडी डन। चाय, भाव, अच्छा सवाना में भाव भी डलता है खीर में। चलो 50 ग्राम भाव भी डाल दिया। अब नेक्स्ट बताओ, बस खत्म। गुजराती में ऐसी बनती है खीर, पकानी पड़ेगी। भाव से बना, भाव डाल दिया 50 ग्राम। अभी पहले बना तो लो, बनने दो फिर खिलाएंगे। केसर डन। अभी तक गैस ही नहीं चलाई, गैस चली थी तभी तो दूध चढ़ाया था। और कुछ है कि बस ऐसे खींच रहे हो? अब भगवान को अब आप इमोशनली एंगल लेके जा रहे हो इसमें। हमको लगता है आपकी, अभी हम ज़्यादा कुछ पूछेंगे तो खीर की जगह खिचड़ी बन जाएगी। तो खीर ही रहने दो। चलो, आपकी गुजराती स्टाइल की खीर खत्म। अब इसमें नया इंग्रेडिएंट ऐड करो, हमारी स्पेशल वाला। जब आप दूध रख दो, गरम कर दो, चावल डाल दो, शुगर डाल लो, इलायची, बादाम, केसर, भाव, प्रेम सब डाल लो। उसके बाद एंड में जा कर के उसमें 4-5 बूंद ऊपर से नींबू की डाल देना। ये नया इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छी बनेगी। नहीं बनेगी? क्यों? फट जाएगी? पक्का लॉक कर दिया जाए? फट जाएगी, खराब हो जाएगी। सेम आप अपने मन का बर्तन लो, उसमें कृष्ण प्रेम का दूध डालो, उसमें सत्संग रूपी चावल डालो, उसमें दान रूपी केसर डालो, उसमें व्रत रूपी, तीर्थ यात्रा रूपी बादाम डालो, उसमें नाम जाप रूपी इलायची डालो। लेकिन ये सब मेहनत करने के बाद अगर ऊपर से उसमें 2 बूंद अभिमान की डाल दोगे तो पूरा किया कराया खत्म हो जाएगा। अब आई बात समझ में? कितनी भी खीर पे मेहनत करो पर 2 बूंद सब खराब कर देगी। वैसे ही आज हो रहा है। दिख रहा है लोग बहुत सत्कर्म कर रहे हैं, पर सत्कर्म करने के बाद क्या? मैंने किया, बस खत्म। मेरे होने से हो रहा है, खत्म। कौन कर सकता है? ये हाथ ना चले, ये पाँव न चले, ये गला न चले। हम कह रहे हैं हम हॉस्पिटल चलाते हैं, हम गौ सेवा करते हैं, पर
काहे की गौ सेवा करोगे? अगर ये बंद हो जाएगा तो, ये पांव चलने बंद हो जाएंगे तो कौन सी सेवा कर लोगे? कौन कर रहा है? लेकिन हमें लगता है मैं एक मंदिर में पंखा भी दान करेंगे ना तो उसकी तीनों पंखड़ी पे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, और यहाँ जैसे पंखा हिलता वहां पितृलोक में दादाजी घूमते हैं। पितृलोक में दादाजी सोचते यहाँ भी अर्थक्वेक आने लग गया। घूमे जा रहे घूमे जा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि देखो कोई सेवा कर रहा है, कोई हम भी कहते हैं अपने हॉस्पिटल में लोगों के नाम लिखवाते हैं, भाई इसने ये दिया इसने वो दिया, वो इसलिए कि दूसरों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए। पर नाम लिखने के बाद भी भूलना नहीं कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं किया है। मेरा होता तो दुनिया में आए थे तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लेके आए थे, काहे का मेरा होता तो साथ लेके आते ना, है ही नहीं अपना। ये तो वो वाली बात है, एक बेगर भिक्षु मांग रहा है एक बस में, भैया सर जी 5 रुपया दे दो, सर जी 5 रुपया दे दो। तो जो विंडो वाला वो तो थोड़ा ऐसा ही बोलना, इनको नहीं देना इनको नहीं देना। पर जो साइड वाला उसने 100 रुपया निकाला, उसको कहा भैया दे देना, क्या हो रहा है, दे दो 100 रुपया। तो अब वो डिस्टेंस ज़्यादा था, वो विंडो के पास था, तो 100 रुपया उसने क्या किया, विंडो वाले को दिया। विंडो वाले ने उस 100 रुपया हाथ नीचे कर बोले ले। अब उसने जब लिया तो वो किसको थैंक यू बोल रहा है? तुम्हारे बच्चे सुखी रहें, लंबी उम्र हो तुम्हारी। पर विंडो वाले को भी पता है मेरा नहीं है, उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था, इसलिए उसने मुझे दिया, मैंने वहां दिया। वो ऊपर वाले का हाथ यहां नहीं पहुंच रहा, इसलिए उसने 1000 करोड़ हाथ मनुष्य बना दिए। तुम इसको आगे तक पहुंचाओ, तुम आगे इसकी सेवा को बढ़ाओ। ये जो हाथ दान दे रहा नहीं, उसका दिया आगे तक पहुंचाना है, अपना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, ये कभी कभी आ जाता है। इतना सत्कर्म में सबसे खतरनाक दुर्गुण होता है अभिमान। अच्छाई का सबसे बुरा दुर्गुण है अभिमान का होना। शराब न पीने वाला शराब पीने वाले के नाक में दम करके रखता है कि तू पीता मैं नहीं पीता हूं, तू बुरा है मैं अच्छा हूं। ये अच्छाई का अभिमान बहुत खतरनाक। होता बुरे को तो, बुरे आदमी को तो पता भाई हम तो बुरे हैं, तो काय का अभिमान। अच्छे को अभिमान जल्दी हो जाता है अच्छाई का। हम भजन करते हैं, हम माला करते हैं, इससे बचना बहुत मुश्किल है। इससे बचो। ईगो बड़ी जल्दी हमारा सारा सत्कर्म खत्म कर देती है। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन, किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई
किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया, ये जुबान भी किसी की है दी। और जिसने दिया है ना भैया, उसको रोज धन्यवाद करो, रोज थैंक यू बोलो, रोज बोलो वाह ईश्वर। मैं कितना बोलूं, कितना बोलूं, कितना तूने दिया मुझे। जुबान थक जाएगी बोलते बोलते। आँख दी, नाक दी, पाँव दिए, हाथ दिया। एक बार के लिए, यहाँ का तो हमें ज़्यादा नहीं पता, अपने भारत से बता रहे, 1 घंटे भी अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आईसीयू में पहुंच जाओ ना, तो डॉक्टरों की लंबी लंबी बिल की लिस्ट आ जाती है। एक 80 साल का आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर ने आकर के कई लाखों का बिल पकड़ा दिया। उस वृद्ध आदमी की आंख में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ दादाजी, पैसा नहीं है, मैं कम कर देता हूँ। बोला ना ना, पैसे की कमी नहीं, पर आज कुछ याद आ गया। क्या? तूने 4 घंटे मेरे दिल को बस संभाल के रखा, इतना लंबा बिल बना दिया। वो 80 साल से मुझे संभाल रहा है और उसने आज तक 1 रुपया नहीं लिया मुझसे, 1 रुपया नहीं लिया। मुफ्त में खाना, मुफ्त में हवा, मुफ्त में पानी, मुफ्त में सांस, कोई पैसा नहीं। फिर भी हम भूल जाते हैं उसको धन्यवाद देना। किसी की बर्थडे पार्टी में किसी ने वॉच दी, 10 बार थैंक यू बोल दिया, ओ बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी अच्छी घड़ी लाई। उस वॉच देने वाले को धन्यवाद दिया, पर उस घड़ी को जिस हाथ पे बांधोगे, उस हाथ देने वाले को थैंक यू बोला? शर्ट देने वाले को थैंक यू बोला, पर जिस शरीर पे पहनोगे उसको कभी धन्यवाद बोला? वो उसकी कान तरसते हैं कि जब देखो कंप्लेंट ही करने आता है, जब देखो और मांगने ही आता है। कभी कभी ये भी बोले ना कि प्रभु कितना दिया है तूने मुझे, अब कुछ नहीं, अब बस तेरी कृपा चाहिए, अब तेरी कृपा। मांगना भी एक आर्ट है, एक कला है। सबको मांगना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कुछ भी मांगते रहते हैं भगवान से, छोटी छोटी चीज मांग के, बोल के अपना समय, अपनी मांग वेस्ट कर रहे हैं। अब उसको धन्यवाद दो। ये सत्संग याद दिलाता है कि उसने कितना दिया है, कितनी कृपा है उसकी हम पर। कौन कहता है? एक व्यक्ति भगवान के पास रोता रोता, संत के पास रोता रोता गया, महाराज जी लॉस हो गया। बोले क्या हुआ? मेरे, अब माफ करना मुझे यही एग्जाम्पल याद आ रहा है, बुरा नहीं मानिएगा। मेरे 10 मोटल थे, अब 1 ही बचा है। अब यहाँ मोटल की बात चल रही है, तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, 1 तो है, तू अभी भी लॉस में नहीं है। फिर कुछ दिन बाद गया, अब क्या हुआ? बोला महाराज 1 भी नहीं बचा। महाराज जी ने कहा अब भी तू लॉस में नहीं, घर तो है, खुश रहे। कुछ 1 महीने बाद फिर गया, महाराज मैं तो लॉस में चला। क्या? बोले घर भी नहीं बचा। बेटा अब भी लॉस में नहीं, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा है ना, और अगर ये कपड़ा भी ना रहे तो भी तू लॉस में नहीं है, क्योंकि जब दुनिया में आया था तो कपड़ा भी नहीं था। तो जन्म के बाद जो मिला सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ लॉस में कोई भी नहीं है, सब प्रॉफिट में है। हर एक इंसान यहाँ प्रॉफिट में, लॉस किसी का नहीं। बस उस प्रॉफिट को देखो, नजरिया है ये बस देखने का। देखो सुख दुख कहीं और नहीं है, सुख दुख सारा जो है ना ये दिमाग का खेल। दुख है पैर में लगी है, पर सुख क्या है? एक वो भी आदमी है जिसके पास पैर ही नहीं है, ये सुख है, कम से कम है तो। सारा खेल नजरिए का। 1-2 पंडित थे, 2 आचार्य जी थे, वो किसी के घर भोजन करने गए, यजमान के घर भोजन करके लौट रहे थे। एक बड़ा खुश था और एक का चेहरा एकदम बड़ा सैड सा, उदास सा। तो सामने वाले ने कहा कि भैया एक खुश
दूसरा दुखी, लगता है दोनों डिफरेंट हाउस में गए हैं, अलग अलग के घर गए हैं। बोले नहीं, दोनों सेम यजमान के घर भोजन करने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है जो खुश है उसको सम्मान ज़्यादा मिला होगा, दूसरे का सम्मान नहीं किया इसलिए दुखी है। बोले नहीं, सेम सम्मान मिला। ओ अच्छा अच्छा, हो सकता खाने में डिफरेंस कर दिया होगा, इनको 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खिला दी होगी। बोले नहीं, खाना भी सेम था। बोले अच्छा, तो फिर दक्षिणा में अंतर कर दिया होगा, एनुलप में एक को ज़्यादा एक को कम। बोले ना, बराबर मिली, $50 इनको, 50 इनको। तो बोले फिर एक सुखी और एक दुखी क्यों है? दुखी वाले से पूछा कि तुम सैड क्यों, तुम दुखी क्यों? बोले हम इसलिए दुखी हैं, हमने ये सुना था कि बहुत बड़े सेठ हैं, तो हमको था कि कम से कम $100 तो देंगे, 50 ही दिए। और जो सुखी था, जो खुश था, उससे पूछा भैया तू इतना क्यों खुश हो रहा 50 पाके? बोला इसने सुन रखा था कि ये बहुत बड़े से, हमने भी सुन रखा था, पर हमने ये भी सुन रखा था सेठ बहुत बड़े पर कंजूस एक नंबर के हैं। हमको $10 की भी उम्मीद नहीं थी, 50 मिल गए, हम बड़े खुश हैं। अब बताओ सुख दुख कहाँ है? सब विचारों पर है। सारा सुख दुख जो है, दुख कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर सचमुच दुख कोई प्रोडक्ट होता, आपके लिए जो शर्ट 3 साल पुरानी हो गई हो, आप उसको किसी भारत के गांव में जाकर के किसी किसान को देना, उसके लिए जो आपके लिए 3 साल पुरानी है ना, वो उसके लिए एकदम नई होगी, खुश हो जाएगा। आहा, अमेरिका से आई है, ब्रांडेड टी-शर्ट आई है। अब ना शर्ट में सुख है, ना किसी सामान में सुख है, ये सिर्फ अपने विचारों में। इसलिए जब भी हमें लगता है ना कि भाई मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो दुख किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं है, हमारे अपने विचार में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हम बहुत कंप्लेन करते हैं जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। एक बात कहूँ, आप जो लाइफ जी रहे हैं ना, ये करोड़ों लोगों का सपना है, करोड़ों लोगों का सपना है, करोड़ों लोगों का सपना है एक बार अमेरिका देखना, एक बार वीजा मिल जाए, एक बार अमेरिका चले जाए। हम तो अमेरिका भी छोड़ दो, गांव के लोगों का सपना है एक बार जहाज देखना, एयरप्लेन देखना, एक बार जहाज दिख जाए। कैसा होता है, उड़ता कैसे है ये? कोई छोटे छोटे जो सिटी टाउन है ना भारत में, वहाँ कुछ एयरपोर्ट बहुत छोटे हैं, तो वहाँ बाहर से दिखता है, रनवे दिखता है, वहाँ लोग बाइक लेके खड़े रहते हैं देखने के लिए जहाज कैसे उड़ता है। सपना है उसमें बैठना, उसको देखना। लाखों करोड़ों से कितना अच्छा दिया भगवान ने, उसके बाद भी कंप्लेन। आदमी दुखी अपने कारण से है, कोई वस्तु नहीं है दुख होने का। भागवत में एक प्रसंग आता है, दुख के कारण बताएं धर्मराज ने। दुख के क्या कारण है? तो दुख का सबसे पहला उन्होंने कारण बताया काल, समय। दुख का दूसरा कारण बताया कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुखी भी हो तो इसका रीजन कोई दूसरा नहीं है, अपने कर्म है। कभी भी जीवन में कोई गड़बड़ आती है ना, तो हमारी सीधी उंगली कहाँ जाती है? भगवान की ओर या दूसरे की ओर। इसने मुझे दुख दिया, नहीं, कर्मों का फल है सो भुगत रहे, या कोई कर्मों से नहीं बच सकता। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरों के पास जाते ना कि महाराज हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बदल दो, कुछ तंत्र दे दो, मंत्र दे दो, यंत्र दे दो, कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता, कोई भी। सिर्फ एक इंसान है जो आपका भाग्य बदल सकता है। कौन? भगवान नहीं। भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारे सुख दुख में। कोई कह रहा शनि टेढ़ा चल रहा है, शनि ने हमारा जीवन खराब कर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, आप
छोटे से बिजनेस वाले हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते कथा में चलो, नो वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या शनि देवता इतने फ्री हैं कि वो किसी के भी घर में जाके डेरा डालेंगे? क्या इतने फ्री हैं वो कि उनको दुश्मनी है हमसे कि इसके जाके ऊपर हम चढ़ जाएंगे? शनि टेढ़ा, राहु टेढ़ा। हम ये नहीं कह रहे ग्रह नहीं होते, होते हैं, लेकिन किन पर होते हैं? जिनको उस पर भरोसा नहीं होता। जिसको उस पे भरोसा हो ना, उसको दुनिया में किसी ग्रह से, किसी चीज से नहीं डरना, अपने कर्मों से डरना बस। कोई देवी देवता की हमसे दुश्मनी थोड़ी है। जो भुगत रहे देवताओं की वजह से नहीं, समय की वजह, अपने कर्मों से। लेकिन हम सब डाल देते हैं कि उसने किया, उसने आकर। कई लोग तो इतना हमने डरते देखे हैं, नक्षत्रों से डर रहे हैं, ये उंगली अंगूठी पहन ली, वो पहन लिया, वो पहन। अच्छा, एक आदमी आया, बोले हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया। हमने कहा क्या करा दिया? बोले हम सुबह जागे तो सामने एक नींबू था, एक मिर्ची थी, थोड़ा नमक था। इसका मतलब? मैंने कहा इसका मतलब बड़ा अच्छा है, उसको लगाओगा, बेचारे घर राशन की कमी है तो रख गया थोड़ा सा। एक नोट और लिख देना कि भैया नेक्स्ट टाइम से आलू और दे जाना, तो कंप्लीट सब्जी बन जाएगी। खाए को डरना? क्यों डरना? भक्त कभी डरेगा नहीं। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। क्यों डरे? इसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। अरे जिसके ऊपर बांके बिहारी की नजर होती है ना, उसको किसी की नजर नहीं लगती। जिसके ऊपर अपने आराध्य की नजर होती है, उसको क्या नजर लगेगी? और भैया हम तो वैसे भी बिहारी जी वाले हैं। कहते हैं अगर किसी नजर से बचना हो तो भारतीय सनातन परंपरा क्या कहती है? माताएं नजर से बचाने के लिए कौन सा रंग यूज करती है? काला। हमारा तो पूरा ही बांके बिहारी ऊपर से नीचे तक काला है। पूरा की पूरा काला है। और जिसके जीवन में खुद काला कन्हैया हो, उसको काहे की नजर लगनी? महादेव देखो, शिवलिंग शिवालय वो भी काले। भारतीय सनातनी लोगों को किसी की नजर नहीं लगने वाली, इसलिए डरो मत। पर अपने कर्म अच्छे रखो, भजन अच्छा रखो, भजन करते रहो, डरना नहीं। भारत में कई लोग इतने अंधविश्वास में बढ़ जाते हैं। हम तो हर कथा में बोलते हैं धर्म होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं। इस दिन ये वॉश नहीं करना, उस दिन नाखून नहीं काटने, उस दिन ये नहीं। अब हमें नहीं पता, देखो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं। अब बिल्ली आ गई सामने, अरे राम 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 राम, रिटर्न हो जाओ। आजकल बिल्ली रास्ता नहीं काटती, आजकल बिल्लियों का रास्ता इंसान काटते हैं। उल्टा कलयुग चल रहा है। बिल्ली तो बेचारी अपना स्ट्रेट जा रही है, सीधा जा रही है। इतना लोगों को हमने डरे देखा। बंगलो बनाएंगे महंगा, मिलियंस लगा के बंगलो, और उस पर किसी की नजर नहीं लग जाए, क्या करेंगे? एक मटका आता है, उसको कुछ बोलते हैं, नाम तो हमें नहीं पता, पर उसकी आँख होती है, नाक होती है, एक सिंबल टाइप का होता है, उसको लगा देते हैं घर के बाहर, किसी की नज़र नहीं लगे। एक अंग्रेज़ गया भारत घूमने, उसने जैसे देखा, वो तो अंग्रेज़ था, उसे क्या पता, उसने पूछा इज़ दिस द पिक्चर ऑफ द हाउस ओनर? डरे बैठे हैं। भक्ति डर को भगाती है। हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत का मालिक हमारे साथ है। काहे का डर? कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। और
फिर क्या कहते हैं? चिंता करे बलाए हमारी, बलाए मतलब दुश्मन। अरे चिंता करें हमारे दुश्मन, हम क्यों करें? चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। हो ही नहीं सकता कि वो हमारा चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी का भी ध्यान रखता है वो ईश्वर। समुद्र में करोड़ों जीव है, कौन खाना खिलाने जाता है उनको, बताइए? जंगल में लाखों लाखों पशु हैं, हमारे पास तो फिर भी स्टोरेज है, बैंक बैलेंस है इंसानों के पास, उनको कौन खिलाता है? वो ध्यान रख रहा है सबका। वो खिलाने पर आए ना। एक बहुत प्यारी कथा सुनाते हैं आपको। एक अयोध्या में एक धर्मशाला थी। उस बहुत बड़े एक संत की कथा है। तो धर्मशाला में एक सेठ रुका, वहीं एक साधु रुके। अब जो टाइम सेठ का सोने का होता वो साधु का जगने का होता। वो सोने को तैयार होता, वो मजीरा लेके सीताराम सीताराम, तो डिस्टर्ब होता। तो सेठ जाके लड़ पड़ा साधु से, क्या सीताराम सीताराम, भगवान क्या क्या ये नाम लेना, ये थोड़ी ना आके कुछ खिला जाएगा, कर्म तो खुद को करने पड़ते हैं। साधु ने हंस के कहा, अगर वो खिलाने पर आए तो मार मार के भी खिला सकता है। सेठ ने कहा, मैं नहीं मानता कि वो खिलाए, अगर मैं खाना ही नहीं चाहूं तो कैसे खिला देगा? सेठ संत ने कहा, खिलाएगा, मुझे भरोसा है उस पर। साधु ने कहा, ठीक है, तो एक चैलेंज, कल शाम होने तक अगर तुम्हारे भगवान ने आके मुझे मुंह में अन्न का दाना खिलवा दिया किसी के भी माध्यम से, तो मैं मान जाऊंगा कोई है भगवान। नहीं तो अगर हार गए तो ये मजीरा लेकर के सरयू नदी में बहा देना, कोई राम राम नहीं बोलना कल के बाद। साधु ने कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब चला गया। अब साधु ने जब तो राम नाम के भरोसे एक्सेप्ट कर लिया, भगवान से कह रहे, प्रभु इज्जत रखना, कुछ भी हो जाए इस बेचारे का कल्याण करना। तो वो गया घर। उसने सोचा, अच्छा घर जाऊंगा तो फैमिली फोर्स करेगी, खा लो कुछ खा लो, बाहर कहीं भी मार्केट में रहूंगा तो भी रिस्क है कि खाना कहीं जबरदस्ती खाना। उसने सोचा, अकेला जाता हूँ जहाँ कोई ना हो, जंगल में कोई होगा ही नहीं तो फोर्स करेगा नहीं खाने को, तो मैं चैलेंज जीत जाऊंगा। तो जंगल में चला गया। जंगल में पेड़ पे जाके ऊपर बैठ गया कि यहाँ कोई नहीं होगा, शाम तक यहीं रहूंगा, शाम होने के बाद ही उतरूंगा। वहाँ बैठा। इतने में सामने से कुछ पुराने समय में व्यापारी इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो व्यापारी जा रहे थे, खाना लाए, भूख लगी थी, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने खाना खोला अपना और बैठ के खाने को तैयारी हुए थे। तभी उनको जोर जोर से घोड़ों की आवाज़ आई, तो वो समझ गए कुछ डाकू आ रहे हैं, डाकुओं का कोई ग्रुप आ रहा है लूटने। तो वहीं खाना छोड़ के वो भागे। वो भाग गए, सब चोर आए। चोरों ने आके देखा खाना सजा हुआ है, सब खाने को तैयार हुए। तभी उनका जो हेड था वो बोला, रुको, हमको दाल में कुछ काला लग रहा है, इस खाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है इस खाने में जहर हो, और हो सकता है जहर मिलाने वाला भी यही हो, ढूंढो उसे, और मिल जाए तो मार देना गोली सीधा। अब जैसे गोली का नाम सुना तो वहां ऊपर पत्ते में थोड़ा हिला, डर के मारे।
हेला तो एक बोला सरदार मिल गया मिल गया मिल गया। बोले नीचे आ। बोले मैं नहीं, वो गोली मारो। बोले आता हूँ आता हूँ आता हूँ। नीचे उतरा। बोले ये खाना तुम्हारा? बोले नहीं। इसमें तुमने जहर मिलाया? बोले नहीं नहीं, अभी अभी आए थे व्यापारी, वो छोड़ के चले गए। एक ने कहा सरदार कुछ गड़बड़ है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको खिला के ट्राई करके देखो, अगर मरा तो मतलब। बोले उठा खा। बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खा। उसने सोचा गोली से अच्छा तो खाना ही है, और उसने मुंह में डाला और आंख में आंसू। वहां से बच के आया तो सीधा साधु के पास और आके चरणों में गिर गया। वाह, मान गए तुम्हारी सरकार को, वो खिलाने पर आए तो मार मार के भी खिलाएगा और तुम्हें खाना पड़ेगा। और वो आगे चल के एक बहुत बड़े संत बने जिनका नाम था मलूक दास। बहुत बड़े संत हुए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी बन गए। ये उनके जीवन की कथा है। कैसे वो प्रभु क्या नहीं कर सकता। हाँ, ये बात उन तक तो अच्छी है कि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, ये बहुत लॉजिकल बात है, हम मना नहीं कर रहे, पर इससे अगला स्टेप भी है। भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहम्यहम, जो मुझे पूरा समर्पित हो जाता है ना, उसको तो अपने हाथ से मैं सेवा करूंगा, वो एक कर्म भी ना करे। माधव दास जी का मल तक धोया है भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने। जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार पड़ते हैं, पता है सबको। रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं। पर उसकी स्टोरी क्या है? माधव दास जी एक साधु रहते थे जगन्नाथपुरी में। माधव दास जी का शरीर एकदम, एक बार इतना रोग हो गया उनको, लूज मोशन, वहीं मल त्यागते, कोई नहीं था उनका। जीवन भर जगन्नाथ भगवान को प्यार किया उन्होंने। अब उनकी सेवा करने जगन्नाथ भगवान आए। मल के कपड़े धोते थे, मूत्र के कपड़े धोते थे माधव दास जी, हाथ से सफाई करते थे भगवान जगन्नाथ। फिर देखा कि अब मेरे भक्त को इतना दुख, कहा एक काम कर, भाग्य प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मिटेगा तो फिर उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा मिटाना नहीं, पर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, तो तेरा जो दुख है ना, पीड़ा है, वो तू मुझे रोग दे दे। माधव दास जी का रोग भगवान ने लिया, और तब से हर साल आज भी जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार पड़ते हैं। वो माधव दास जी का रोग लेना, हाथ से धोया, सफाई करी। योग क्षेमम वहम्यहम, डंके की चोट पर भगवान ने भगवत गीता में कहा मैं अपने भक्त का दुख भी हरण कर लेता हूं, पर भक्त हो तो। भैया, भक्त और भगवान का संबंध बड़ा निराला है, बड़ा अलग है। एक तरफ कह रहे भगवान समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं, पर अगर महाभारत की कथा देखो तो समझ आता भगवान सबके लिए बराबर नहीं है। भगवान भेदभाव करते हैं, 100% करते हैं। अपने जनों के लिए वो भेदभाव करता है। कहा बोल दे, युधिष्ठिर को कहा बोल दे अश्वत्थामा मारा गया। प्रभु कैसे बोल दूं? ले सच्ची तो है, नाम है उसका अश्वत्थामा, बोल, मैं हूं ना तेरे साथ। बोला। दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि ने आके कहा भोजन चाहिए। क्या खिलाए द्रौपदी? एक अक्षय पात्र था, जो जब तक द्रौपदी न खाए तब तक तो उसमें अक्षय रहता था, पर द्रौपदी ने खा लिया, धो के रख दिया। अगर अब भोजन नहीं मिलेगा, दुर्वासा ऋषि पांडवों को मिटा डालते। रो रही है द्रौपदी, रोते रोते, हे द्वारिकाधीश, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो। आ गए हंसते हुए। सदा प्रसन्न माधव। कृष्ण का एक सबसे बड़ा गुण क्या है? सदा प्रसन्न माधव। हर परिस्थिति में हंसता हुआ नजर आएगा आपको। युद्ध भी चल रहा है, उस युद्ध भूमि में भी कृष्ण मुस्कुरा रहा है। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता।
हंसने पर अगर किसी का पेटेंट होगा ना तो कृष्ण का है। क्या हंसता है, आहा। जब ठाकुर जी हंसते हैं ना, ऐसे लगता सारी दुनिया में रंग भर गए। इस सारी दुनिया में जितनी ताकत है ना, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में है। जितनी ताकत इंद्र की एक बाजू में है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की एक हथेली में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है। एक मुस्कुराहट में है। इतना सुंदर मुस्कुराता है, लगता है यार जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। कभी ठाकुर जी की चित्र को आपने उदास नहीं देखा होगा, जब देखा है हंसते हुए। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघराली हैं, चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आँखें, तिरछी कटारी हैं, होया को नाम है राधा रमन, होया पे मेरो अटक गयो मन, हाँ या पे मेरो अटक गयो मन। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, उसका स्वभाव, मेरो अटक गयो मन। कोई कहता मेरा मन उस दुनिया के शहर में अटक गया, कोई कहता मेरा मन पैसा में अटक गया, कोई कहता मेरा मन उसके स्वरूप में अटक गया। पर धन्य है वो हृदय जिनका मन श्री ठाकुर जी के चरणों में अटक जाए, उनके स्वभाव में अटक जाए, चिपक जाए। कृष्ण का एक गुण कर्षतीति कृष्ण, मन चुरा लेगा, छीन लेगा, तुम न चाहते हुए भी उसके होते चले जाओगे, वो अपना बना लेगा। सदा प्रसन्न माधव, हंसता हुआ। तो जैसे द्रौपदी ने देखा कृष्ण आए, मुस्कुराते हुए बोले द्रौपदी से, क्यों इतनी चिंता में? बोले प्रभु बाहर दुर्वासा ऋषि खड़े, और अगर नहीं भोजन कराया तो वंश को नष्ट कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा तेरे पास तो अक्षय पात्र निकाल। बोले वो तो मैंने खा लिया, धो लिया, सारा साफ करके रख दिया। भगवान बोले कुछ तो होगा। बोले नहीं, सब साफ कर दे। बोले देख तो सही, निकाल तो। और जैसे निकाला तो उस पर एक चावल का दाना। भगवान बोले है ना, ला, भूख लगी है मुझे बड़ी जोर की। और द्रौपदी ने दाना निकाल के दिया, और जैसे दाना मुख में डाला, जगदीश के भीतर ही तो जगत है। भगवान ने खाया तो सारे जगत ने खा लिया। प्रभु का पेट भरा तो वहां दुर्वासा ऋषि और उनके जो साधुओं की पूरी टोली आई थी, बिना खाए सबका पेट एकदम भर गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो भोजन करें। बोले महाराज जगह नहीं है पेट में, हमें नहीं खाना। बस आशीर्वाद दिया, पांडवों को चले गए। क्या ये भगवान पक्षपात नहीं कर रहे? भगवान तो सबसे बड़े पक्षपाती हैं।
पर किसके लिए? जो उन्हें समर्पित है, उन्हें समर्पित है। अभिमन्यु को सबने मिलके मार दिया, जयद्रथ ने मिलके मार दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, जब जयद्रथ को कल शाम होने से पहले न मार दिया तो मैं अर्जुन सबके सामने अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि में बैठ जाऊंगा। नेक्स्ट डे युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन ने सारी सेना, आज सिक्योरिटी जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दी। अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए जयद्रथ के पास, सब लाइन लगा के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने को आया, अर्जुन पहुंच नहीं पा रहा, उस सुरक्षा को क्रॉस नहीं कर पा रहा। शाम होने को है, कृष्ण ने देखा आज तो सब गया, अब क्या करूं क्या करूं, टेंशन में आ गए। तभी अपनी नजर ऊपर करी, जैसे ऊपर करी सूर्य अस्त हो गया, सनसेट हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, जो जयद्रथ भीतर छुपा बैठा था बाहर आ गया। दुर्योधन और दोनों खुश होते हुए बाहर आ गए। बोले तूने प्रतिज्ञा करी थी सनसेट से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो समाधि ले लेगा, चल अब जला आग और बैठ। अर्जुन ने बाण मारा, अग्नि प्रज्वलित करी, बैठने को तैयार ही हुए कि भगवान ने कहा रुक जा, वेट वेट भैया बेटा वेट। और ऐसे फिर ऊपर देखा, और जैसे देखा एक बादल की घटा आई थी सूरज के ऊपर, माया से वो हटी, और जैसे हटी फिर से सूरज दिखा। भगवान ने कहा ये रहा सूरज, ये रहा जयद्रथ, ये रहा बाण, उठा और मार दे। निकाला बाण और जयद्रथ को मार। क्या ये पक्षपात नहीं है? अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है, जो कहना है जो कह दो। भक्त के लिए रण को छोड़ के भाग गया, बताओ, मुचकुंद के लिए रण छोड़ रहा है। कोई है दुनिया में जिसको अपने नाम के पीछे ये शब्द लगाना पसंद हो, चोर कहलाना पसंद हो? पर उसे पसंद है अपने भक्तों के लिए, करेगा उसी के लिए जो पूरा समर्पित है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है, भक्ति का मतलब होता समर्पण। भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, उनके हाथों में सब छोड़ना पड़ेगा। फिर देखो, फिर वो कमाल होगा जो कभी सोच भी नहीं सकते। फिर वो नैया ऐसा पार लगाएगा कि हमारी बुद्धि से परे है, हमारी समझ से परे। पर ये मैं वाला अभिमान हटाना पड़ेगा, ये मैं वाली ईगो हटानी पड़ेगी, तब भगवान कृपा करेंगे। तो देखो, कहने को बातें तो बहुत है हमारे पास, वक्ताओं का और काम ही क्या है? यही काम है कि हम बस अच्छी अच्छी बात और देखो, हमने कल भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, ना हम आपको कोई भगवान का प्रभाव बताने आए। प्रभाव से ज्यादा दिन प्यार नहीं कर पाओगे भगवान से। प्रभाव तो ये है कि ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ये प्रभाव है भगवान का। अगर तुम्हारे संकट दूर नहीं होंगे तो तुम दूसरे देवता पे शिफ्ट हो जाओगे। प्रभाव देख के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि प्रभाव चेंज होता है, स्टेटस चेंज होता है। आप किसी का स्टेटस देख के प्यार करो, एक दिन वो चेंज हो जाएगा। किसी का कुर्सी चेयर देख के चेंज करो, कुछ टाइम बाद चेयर चेंज हो जाएगी, उस पर कोई और आ जाएगा। प्यार करना है तो स्वभाव देख के करो। भगवान की कथा भगवान का स्वभाव बताती है। हमारी कथा हमारे ठाकुर जी का स्वभाव बताएगी आपको कि देखो कैसे अपने भक्त के लिए नंगे पांव दौड़े आ गए। पितामह भीष्म भरी सभा में महाभारत में कहा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा, अगर इससे अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म है। युद्ध शुरू हुआ, कांटे की टक्कर चालू हुई, पितामह बाण पे बाण चलाए जा रहे। अर्जुन आज मानो गया। भगवान कृष्ण समझ गए आज पितामह किसी अलग ही फॉर्म में आए, आज ये नहीं छोड़ने वाला मेरे भक्त को, आज ये मार के छोड़ेगा। पूरा रथ टूट गया, ध्वजा गिर गई, पूरे शरीर में बाण लगे अर्जुन के। कृष्ण ने कहा, अच्छा मेरे भक्त को मारोगे? देवता खड़े हैं ऊपर आकाश में, देखते हैं आज कौन जीतता है। आज कृष्ण जीतेगा
जब पितामह भीष्म जीतेंगे। और तभी उतरे कूदे भगवान रथ से, रथ का पहिया उठाया और लेके पितामह को मारने दौड़े। जैसे भागे, किसी देवता ने कहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान ने हंस के कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। इसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, मेरी टूटे चलेगा। अपनो मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदल देता। पितामह भीष्म ने कहा मैं पृथ्वी पे एक भी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। रात को उठे कृष्ण, द्रौपदी को जगाया, चल। द्रौपदी बोली कहाँ? बोले चल, क्वेश्चन मत कर। द्रौपदी उठी, 7 हाथ लेके पकड़ के गए, बोले घूंघट कर, पर्दा कर। पर्दा किया। जहां पितामह भीष्म कुटिया में भजन कर रहे थे, कहा जाना और बस जाके डायरेक्ट ऐसे प्रणाम करना, बोलना नहीं कुछ। द्रौपदी गई। पितामह भीष्म को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि उन्होंने बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए। जैसे द्रौपदी गई, प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। दूसरी बार प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम किया, 5 बार सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया और बोली पितामह एक तरफ आपने प्रतिज्ञा करी है पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ोगे, और एक तरफ आप कहते हो कि सौभाग्यवती, कैसे 2 बात एक साथ? पितामह ने हंस के कहा मैं जानता हूं तू यहाँ अकेली नहीं आई है, बस ये बता तुझे लाने वाला कहाँ है। द्रौपदी ने कहा बाहर बैठा है। दौड़े भीष्म दादा, गए, जाकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में सीधा लेट गए। जैसे लेटे भगवान ने उनको उठाया तो बगल से 2 जूते गिर गए नीचे। पितामह ने कहा किसके जूते हैं? आपने तो पहन रखे हैं अपने। भगवान ने कहा वो रात हो रही थी ना, तो द्रौपदी के जूते आवाज कर रहे थे, कोई जग जाता तो हमें रोक देता, इसलिए हम उसके जूते को हाथ में लेकर के आए। पितामह ने कहा हे नाथ, जिसकी चप्पलें तक तू उठाता हो ना, उसके लिए मैं क्या, मेरे जैसे लाख भीष्म भी पैदा हो जाए ना तो बाल बांका नहीं कर सकते किसी का। तू चप्पल उठा रहा है, हाथ में पादुका लेके जा रहा है, इन पांडवों का कोई कुछ बिगाड़ सकेगा? जिसको तूने बचाने की ठान ली हो उसको कौन मार सकता है? मैं भीष्म क्या कर लूंगा? पर अब दुविधा में तो तुमने डाल दिया, फंसा दिया। अब एक ही उपाय है, प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, इससे अच्छा प्राण त्यागना। पर एक वादा करोगे क्या? जब मेरे प्राण छूटे तो तुम आना, सामने तू हो। भगवान ने कहा मंजूर है। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, पर पितामह की वो बात याद आई तो लौट आए। पितामह भीष्म के सामने आ गए। दादा भीष्म ने कहा प्रभु जाने से पहले अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। हर माँ बाप जाने से पहले अपने बच्चे का शादी करके जाता है। मैं चाहता हूँ जाने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर जाऊं। सब देख रहे हैं इनकी बेटी भी है, तो बाल ब्रह्मचारी थे। कौन सी बेटी? पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। भीष्म स्तुति। पितामह ने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। जाने से पहले इस बुद्धि को मैंने आज तक कुंवारी रखा, मतलब किसी से जुड़ने नहीं दिया इस बुद्धि को। आज जाने से पहले इसको आपको दे के जाना चाहता हूँ। और अपनी पुत्री को पितामह के चरणों में समर्पित करते हुए भगवत धाम चले गए। कहने का भाव ये आज हमको लगता है, कोई हमने सुना है संतों से कि जब आपकी कथा में किसी विशेष, जैसे सूरदास का अगर बात आई तो मतलब सूरदास जी आज यहाँ हैं,
मीराबाई की बात आई तो मीराबाई आज यहाँ है। तो आज हमको पूरी कथा में महाभारत का प्रसंग याद आया। इसका मतलब महाभारत का कोई ना कोई पक्ष किसी न किसी रूप में आज यहाँ कथा सुन रहा है। और इस पूरी कथा का, महाभारत का एक ही सार है, समर्पण। छोड़ दो सब, फिर देखो कमाल, फिर देखो जो होगा। तो भक्ति का मतलब समर्पण ही है। और इस विषय में और हम बात करेंगे आगे। अभी तो कल का दिन है हमारे पास। भक्ति क्या होती है, भक्ति के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ों से दुनिया मिल जाएगी पर भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे। बिन भक्ति के तो प्रभु की प्राप्ति हो नहीं सकती, और बिना भगवत प्राप्ति के जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो कैसे पा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के, ये सब बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं। इन विषयों को कल, और हमारे पास एक दिन और है, इसको हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं इसका 5% भी हमारे जीवन में आ जाए ना भक्ति का, तो वह मौज ही मौज है, फिर आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी आएंगे तो जीवन में आनंद आएगा, ऐसा हम भाव रखेंगे। आज कुछ और कार्यक्रम भी हैं आगे थोड़े, तो उसको भी हम सुनेंगे। उससे पहले हमने कल जो वादा किया था गरबा का, वो भी एक गाएंगे। और उसके बाद फिर आज आगे भी है, महाराज श्री भी पधारेंगे, उनका आशीर्वचन है। फिर आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा भी है, वो भी श्रवण करेंगे। 7:30 आरती भी करनी है, तो उसकी ओर हम बढ़ेंगे। और जैसा हमने कल भी बोला था कि जिन भगवान श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की प्रिय है गौ माता, उन्हीं की सेवा के लिए हम सब लोग लगे हुए। कल हमने एक छोटा सा निवेदन भी किया था कि हम जो उद्देश्य लेकर के आए हैं, गौ माता को आप अपने परिवार से जोड़िए, अपनी फैमिली से जोड़िए। तो अब सबका बोलना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं जो आगे आए हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली में गौ माता को जोड़ा है। हम उनसे, ठाकुर जी के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में गौ माता कृपा करें। क्योंकि जिन भगवान श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं ना, जिन महादेव की हम बात, सबकी प्रिय गौ माता है। कहीं चले जाओ, राम जी की इष्ट आराध्य गौ माता है। देवी माँ नव दुर्गा में 9 दिन में दो अवतार हैं, उनका वाहन गौ माता है। नंदी महाराज गौ माता है। लेकिन आजकल हम पता नहीं क्यों इतने स्वार्थी बने, हमें अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। भारत में तो इतनी बुरी हालत है गायों की, हम बता नहीं सकते। लोग उन पे एसिड डाल देते हैं, कोई मार रहा है, कोई गोली मार रहा है। एक अभी पिछले महीने एक बैल आया था हमारे हॉस्पिटल में, उसको एक व्यक्ति ने 5 गोलियां मारी, 5 गोली, जिसमें 3 गोली मिस हो गई, 2 शॉट जा कर के उसको लगे, और 2 उसके शरीर में रहे 15 दिन तक। 15 दिन तक वो जीवित रहा, खाता कुछ नहीं था, बस उसको ग्लूकोज पे जिंदा रखा था। पर 15 दिन बाद फिर उसने प्राण त्याग दी। ऐसी ऐसी गाय आती हैं। आप, कई लोग कहते अरे हम तो वीडियो में भी नहीं देख पाते, बड़े, आप जिस दिन सामने जाके देखोगे ना, शरीर कांपने लग जाएगा, इतनी बुरी हालत है। कोई गाय झोपड़ी में, एक 4-5 महीने पहले एक गाय आई थी, पूरी ऊपर से नीचे, झोपड़ी में थी, किसी ने उसमें आग लगा दी, पूरी ऊपर से नीचे तक जली हुई गाय। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे अभी हम माइक को ऐसे मारें टक टक की आवाज़ आएगी, वैसे उसके शरीर से आवाज़ आती थी, इतनी। और फिर एक सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक, 10, 15, 20, 80 किलो प्लास्टिक बाहर निकलता है गाय के पेट से। अब जिस गाय के पेट में 80 किलो प्लास्टिक होगा, सोचो कैसे जीती होगी। खाना बंद हो जाता है। जब हमारे अस्पताल में कोई गाय आती है और खाना नहीं खा रही, तो पहला ही सब डॉक्टर ये लगाते कि इसके पेट में प्लास्टिक है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करते, फिर पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है। फिर और प्लास्टिक का एक ही सल्यूशन है, ऑपरेशन। ऑपरेशन, अब हॉस्पिटल्स है नहीं, ट्रीटमेंट है नहीं, तो वो गाय ऐसे ही मर रही है। आधी तो स्लॉटर हाउस में मरती है, आधी जो जिंदा है वो ऐसे मर जाती है, ऐसे उनकी हत्या हो जाती है। हम ये जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहाँ रोज इस चीज़ को देख रहे हैं। स्लॉटर हाउस, गाय छोड़ दो, एक एक गाड़ी में जहाँ 2 गाय रखने की जगह नहीं ना, वहाँ 20-20 गायों को ये कसाई ले करके जाते हैं।
हमारा हॉस्पिटल हरियाणा यूपी का बॉर्डर है, तो वहाँ बहुत तस्करी होती है गायों की। तो हमारी रेस्क्यू टीम जब पता लग जाता है तो जाती है, उनको रोकती है और वहाँ से गायों को छुड़ा के लेके आती है। तो अब लोगों को पता ही नहीं कि गायों को आवश्यकता क्या है। गायों को बीमारियाँ भी होती है, कैंसर होता है, अल्सर होता है, हर्निया होता है, जुखाम, फीवर सब होता है। पर हमें अपनी स्वार्थ से फुर्सत नहीं है। हमारी बीमारी हो, एक जरा सी उंगली में कुछ हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो कितना लगता है, उनका कौन देखभाल करेगा। और फिर हम कहते हैं हम ठाकुर जी को तो 56 भोग खिला रहे हैं, पर अगर गाय नाले का, कचड़े का, गंदगी का पानी पी रही है तो क्या भगवान 56 भोग स्वीकार करेंगे? देखो, बुरा नहीं मानिए, हम महादेव पे तो दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो महादेव का दूध का उपयोग कहाँ से आ रहा है? वो गाय तो सड़कों पे मर रही है। और फिर हम कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे चढ़ाना नहीं, चढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि वो जहाँ से आ रहा है उस गौ माता की क्या हालत है। अब ये कोई इमोशनल करने के लिए नहीं है आपको, पर देखो हमारी जो एज है ना 28-29 साल की, हम भी चाहें तो हम भी अपने जीवन के बड़े मज़े ले सकते हैं। हम भी चाहें तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। हम साल के गिनती लगाओगे तो 25 से 30 दिन घर रहते हैं पूरे साल में। यहाँ 5 सितंबर को भारत जा रहे हैं, 6 को पहुँचेंगे, 7 से बिहार में कथा शुरू है शाम से। लोग कहते हैं आपको जेट लैग नहीं होता, हमने कहा उनको होता है जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है। हमें करना है, हमें दिन में नींद नहीं आती, क्योंकि हमें पता है हमारे भारत में जो समस्याएं हम सब नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ में ताकत नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर है ना, हम करेंगे, उतना करेंगे कि जब ऊपर जाएं तो भगवान पूछेगा क्या किया तूने दुनिया में जाके, तो हम जवाब दे सकते हैं हमने कोशिश करी, जितना बना हमने कोशिश करी। तो ये समस्या तब तक समस्या है जब तक हम समाधान का, सल्यूशन का पार्ट नहीं बनते। हमें समस्या सबको पता है, पर करे कौन, आगे बढ़े कौन। सेवा करना आसान नहीं है। हम रोज गालियां सुनते हैं लोगों की, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर बिजनेस आपको लगता है ये बिजनेस है तो तुम करो ना ये बिजनेस। तुम्हारे करने से कम 100 गाय तो बचेंगी, करके तो देखे कोई ये बिजनेस। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भारत में बहुत समस्या है। हम कोशिश कर रहे हैं सारी दुनिया में जाके जो नया हॉस्पिटल बना रहे हैं जल्द से जल्द वो बने। आप सब लोग, बहुत लोग आगे आ रहे हो और भी आगे आओ, हम यही प्रार्थना करते हैं। 8 फ्लोर का ये हॉस्पिटल है, हर एक फ्लोर में 4-4 वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग वार्ड होंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि हर शहर में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जगदीप धनखड़